हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने पे फख्र है, मगर क्या ये हमारा कसूर है कि हम जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और हमें बाहर काम करने का अधिकार नहीं है? कुछ लेबरर्स जो है ये पिछले 10-15 साल से लगातार उत्तराखंड के इलाके में जाते हैं, रियासत उत्तराखंड में जाते हैं, वहाँ काम करते हैं और उनकी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में काम करते हैं। मगर ये क्लेम कर रहे हैं कि जब भी हम इस साल काम करने के लिए जा रहे हैं तो मुस्लिम नाम सुन के वहाँ पे हमें एंट्री नहीं दी जा रही है, हमें काम करने का अधिकार वहाँ पे नहीं है। फिलहाल एक शख्स मेरे साथ, एक लेबरर मेरे साथ फोन कॉल पे मौजूद है। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर इनको क्या दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं, और उसके बाद जम्मू कश्मीर से माइनॉरिटी मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट मुबश्शिर आजाद भी मेरे साथ हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मुस्लिम्स के लिए जम्मू कश्मीर से बाहर क्या काम करते हैं। फिलहाल आप मुझे अपना नाम बताएं कि आप यहाँ से कब गए, आपको उत्तराखंड में कब रोका? आप मुझे सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम फारूक अहमद है। हम शाम को आए थे, हम 8 बजे यहाँ बोरीकुंड में पहुंचे हैं। सर हमने एंट्री भी करवाई है, सुबह 7 से 8 के बीच में हमने एंट्री भी करवाई। हाँ सर उसके बाद हम जिला प्रशासन के पास गए, जिला प्रशासन के पास गए तो उन्होंने ये कहा साफ तौर कि आप आए हैं लेकिन आपकी यहाँ आपको बैन है। नहीं, बैन किसने किया आपको? हाँ जी, बैन किसने किया? बैन ये कोर्ट ने, वो कोर्ट से हुआ सर। ये बैन जो है कोर्ट से गए हुए बैन कि मुसलमान को काम करने नहीं दिया जाएगा वहाँ पे। देखिए, आप ये गलत बोल रहे हैं कि मुसलमान को काम करने का हक नहीं है और ये कोर्ट ने डायरेक्शन दी है, ये बिल्कुल गलत हो सकती है। ये सर कोर्ट से अधिकार आया इनको कि जब कोर्ट से जब तक फैसला नहीं होगा हम आपको काम करने नहीं देंगे। नहीं, आपने ऑर्डर देखा या आपको बताया गया है? जी सर जी, आपको बताया गया है? जी हमारे को बताया गया, जिला प्रशासन वालों ने अभी बताया सर, सुबह लगभग 9 बजे बताया उन्होंने कि यहाँ आपको नो एंट्री, आप कैसे आए यहाँ। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि आप ये भी अभी तक क्लेम कर रहे थे कि मुस्लिम नाम के सुन के पास जो है वो नहीं बनाया जाता है, लाइसेंस नहीं बनाया जाता है, और जो गैर मुस्लिम है उनका लाइसेंस वहां पे बनाया जाता है। क्या ये बात हकीकत पर मबनी है? जी सर, ये बात ठीक है कि जो गैर है वो काम कर रहा है, या जो मुस्लिम का तबका है उनको यहाँ काम नहीं, इनको एंट्री नहीं, इनको लाइसेंस वगैरह बिल्कुल बंद है, पाबंदी है, क्योंकि मुस्लिम के नाम पे यहाँ कोई काम नहीं करेगा। अभी आप ये भी बता रहे थे कि हमें यहाँ पीटा गया, मारा गया, क्या ये बात सच है? जी सर, हम आए, हमारे जो हम जिसके पास हम रह रहे हैं होटल वाला, उसको अभी लोकल बंदों ने मारा। हम वहाँ से भाग गए, उसको बोला ये कि ये इनको क्यों बुलाया है यहाँ पे। अच्छा, मुस्लिम तबका जो है क्यों बुलाया इनको यहाँ पे, क्यों लाया अपने इधर यहाँ पे, इनको उसको मारा सर। हमारे जो यहाँ होटल वाला है उसको मार दिया उन्होंने। आप मुझे बताओ, उत्तराखंड स्टेट में आप किस डिस्ट्रिक्ट में काम करने जाते हैं? सर हम डिस्ट्रिक्ट लिदरपार और तहसील ओखीमेट में गोरीकुंड में इस टाइम काम कर रहे हैं। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी मेरे साथ मुबश्शिर साहब भी बातचीत करने के लिए मौजूद। मुबश्शिर साहब, आपने खुद ही सुना कि एक लेबरर जो जिला डोडा से उत्तराखंड काम करने के लिए जाता है वो अभी क्या कह रहा है, और गंभीर आरोप लगा रहा है कि जनाब मुसलमान को यहाँ पे काम करने का हक नहीं है और जो गैर मुस्लिम है वो यहाँ पे काम करेंगे। तो आप भारतीय जनता पार्टी वाले कर क्या रहे हैं मुसलमानों के लिए? आपको इतना बड़ा ओहदा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने और आपको कहा है कि आपने माइनॉरिटी का मोर्चा संभालना है, माइनॉरिटीज की जो दुख दर्द पीड़ा जो परेशानियां उनको है वो आपने देखनी है, तो आप कर क्या रहे हैं इस समय? देखिए आमिर भाई, मेरी बात पहले इनसे हुई थी, जो आपसे मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर नहीं, उनके अलावा मेरे लड़के से भी बात हुई। इसने मेरे को जो कोर्ट वाली डायरेक्शन कहा, देखो कोर्ट में ना आप कुछ कर सकते हो ना हम कुछ कर सकते हैं। मैंने उसको बेसिकली, इसको किसी ने कहा है, इसके पास प्रूफ नहीं है कि थाने वालों ने रोका है या काउंटर वालों ने रोका है या कोर्ट ने रोका है। ये बातें जब मैंने सुनी तो मैंने इसी दौरान ऑन कैमरा डॉक्टर साहब से बात की। डॉक्टर साहब इस टाइम वहीं पे अवेलेबल हैं। डॉक्टर साहब ने मेरे को बोला, मुबश्शिर में मीटिंग में, मैंने बोला सर वहीं की बात है तो 2 मिनट बात सुन लीजिए। अब उनने बात सुनी, उसके बाद उन्होंने कहा मैं यहीं पे हूँ, मैं देख लूँगा क्या इशू है क्या नहीं, मैं सॉर्ट आउट करूँगा। देखो हम यहाँ ग्राउंड पे हैं, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो ऊपर बैठे हैं, तो हम ग्राउंड पे काम करेंगे तो तभी जाके उनको बोलेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं, तभी उनको पता चलेगा। तो मेरे ख्याल में किसी ने बोला नहीं था, मैंने अभी उनको बोला, उन्होंने कोई बात नहीं, मैं आज की डेट में देखूंगा क्या इशू है क्या नहीं। आप ये समझते हैं कि जम्मू कश्मीर एक अटूट अंग है भारत का, हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। अगर ये अटूट अंग है, अगर भारतीय जनता पार्टी अखंड भारत की बात करती है, तो इन लेबरर्स के साथ ये तमाशा क्या हो रहा है? देखो ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुछ लोग हैं जो हिंदू समाज में हैं और मुस्लिम समाज में भी हैं जो ऐसा करते हैं,
मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि यहाँ से तो फोन पे ही कॉल हो रही है, कंफर्म तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अगला बंदा कभी बोल रहा है कोर्ट का, कभी बोल रहा है थाने का। जब कंफर्म हो जाएगा, अभी शाम को फिर बात मेरी होगी डॉक्टर साहब से, मैं पूछूंगा कि क्या इशू है क्या नहीं। जब तब कंफर्म होगा उसके बाद मैं बात करूंगा कि क्या इशू है क्या नहीं। तो मैं यही कहता हूँ कि हिंदुस्तान जो है हम सब का है, जो हिंदुस्तान में रहते हैं हम सब का है, ये किसी का बाप का नहीं है। यही लोग, बाहर वाले लोग तो यही चाहते हैं, पाकिस्तान वाले लोग तो यही चाहते हैं कि हम यहाँ भिड़े, हिंदू और मुस्लिम हमारे बीच में हो तो हम आपस में भिड़े। तो मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा हो। जो बंदा ऐसा करेगा हम कत्तन ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हमारे मुस्लिम लोगों के साथ या दूसरे समाज के भी लोगों के साथ ऐसा करेगा हम कत्तन, क्योंकि हम अदर भी दूसरी न्यूज़ भी देते हैं, जब हिंदू के साथ या किसी के साथ गलत किया जाता है हम बोलते हैं ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही हम बोलेंगे, अगर हमारे लोगों के साथ भी ऐसा किया जाएगा तो हम कत्तन नहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और लेबरर हैं, क्या हुआ आपके साथ, और जो बातचीत आपके लेबरर साथी हैं, जो आपके मजदूर भाई हैं, वहां पे जो आज की तारीख में गए हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? सर उनको हमने फ़ोन किया है, वो शाम को 8 बजे पहुँचे वहाँ। तो एंट्री कराई उनने। दूसरी जो हमारे जिसमें हमें सवारी मिलती है सर, तो वो लाइसेंस नहीं दे रहे हैं जिला पंचायत वाले, बोलते मुसलमान के लिए यहाँ कोई एंट्री नहीं है। ये किसने बोला आपको? ये हम मेरे भाई का लड़का गया है शाम को। उसका नाम क्या है? फारूक है सर। अच्छा, फारूक, जो अभी तक हमारे साथ बात कर रहा है। ऑनलाइन पे जो अभी बात कर रहा था। तो जो हम जहाँ हम रहते हैं होटल वाले के पास, उसको मैंने फ़ोन किया। उसने बोला कि यहाँ मुझे पूछा कि ये मुसलमान क्यों लाएंगे, और 2-4 थप्पड़ मुझे भी मारे। अच्छा, उनको भी 2-4 थप्पड़ मारे? होटल वाले जहाँ रहते हैं। आप मुझे बताओ, कल की तारीख में आप एमएलए भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी के दिलीप सिंह परिहार से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने क्या बताया आप? सर उन्होंने बोला 4 बजे का सामान मुझे दे दो तो मैं बात करूंगा। अभी तक उन्होंने कोई बात नहीं की। अच्छा, तो अभी आपके सामने डॉक्टर जतेंद्र के साथ जो मुबशर आज़ाद ने बातचीत की, लगता है आपको काम होगा? सर हमें उम्मीद है मत हो जाएगा, हमारा काम भी लेबर का काम हो जाएगा सर। चलिए जी, इनका ये मानना है कि मुस्लिम नाम के पूछ के वहां पे लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है। मैं उम्मीद करूंगा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से कि ये सवाल पूछा जाए वहां की सरकार से, ये सवाल पूछा जाए उत्तराखंड की सरकार से कि आखिर अगर भारतीय जनता पार्टी ये नारा देती है कि अखंड भारत है, जम्मू कश्मीर अटूट अंग है भारत का, तो इनके साथ भेदभाव क्यों? मैं उम्मीद करूंगा कि इन तमाम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए और आने वाले वक्त में ये उत्तराखंड की रियासत में काम करते हुए भी दिखाई देने चाहिए।